मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। जब हम मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में आनंद नहीं भरेगा? हमको आनंद होगा। और ये बात पतरस ने भी अपने जीवन में महसूस किया, अनुभव किया, और यही बातें वो कलीसिया को समझाते हुए कह रहा है कि आनंद करो, मैं भी करता हूं। जब मैं मसीह के दुखों में से गुजरता हूं, जब मैं उसकी आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाता हूं, तो मैंने या अपने जीवन में इस आनंद को मैं अनुभव करता हूं। और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूं, आनंद करो, तुमको आनंद अनुभव होगा जब आप प्रभु के दुखों में सहभागी होते हो। तो हमारे लिए बताइए फिर क्या दुख है? शरीर में दर्द है, मात्र शरीर में दुख है, लेकिन आत्मा हमेशा आनंदित होती है क्योंकि मसीह की आत्मा हम पर छाया करती है। राइट? और आगे देखिए क्या लिखा है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मतलब जितना हम दुख सह रहे हैं अभी, यीशु मसीह के आगमन में या यीशु मसीह जब प्रकट होगा, जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी यीशु मसीह के द्वारा, उस समय हमको कितना आनंद होगा, सोच के देखिए। अब आप कभी गौर करके देखें, जो पतरस है, पौलुस हैं, जो आरंभिक कलीसिया के लोग हैं, जो प्रभु के लिए अपनी जान तक दे दिए, जो दुखों में से गुजरे हैं, क्या जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या वे लोग दुखी होंगे? नहीं। उन्होंने जो त्याग दिया है, जो त्याग किया है प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, जितना उन्होंने दुख सहा है, यीशु मसीह के आगमन में वे लोग बहुत ही आनंदित और मगन होंगे। वे बहुत ही आनंदित और मगन होंगे। उनके आनंद का ठिकाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दुख सहा है। और यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूं कि जैसे आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब आपके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो आप हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि यीशु मसीह के आने के बाद या यीशु मसीह के आगमन पर मुझे मगन होने का मौका मिलेगा, मुझे आनंदित होने का मौका मिलेगा, प्रभु मुझे महिमा में प्रवेश करवाएगा। राइट? तो इस आशा से ही हमको अपना जीवन बिताना है। और आगे देखिए क्या लिखा पद 14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मतलब यदि मसीह के वजह से निंदा भी हो सकती है। याद रखिएगा, निंदा मतलब इंसल्ट। क्या उस समय के लोगों ने कभी निंदा महसूस किया या निंदाओं से गुजरे हैं? अवश्य। उनके ऊपर निंदा मतलब वे लोग निंदा झेलते थे, निंदा की जाती थी उनकी कि वे ऐसे हैं, वैसे हैं, नाना प्रकार के दोष उनके ऊपर लगाए जाते थे। और ये बात पतरस उनको समझा रहे हैं कि जब निंदा तुम्हारे जीवन में आता है या जब लोग आपकी निंदा करते हैं, इंसल्ट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उनको भले ही खुशी रहते हैं या खुश रहते हैं, लेकिन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों बताया? आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि तुम धन्य हो, परमेश्वर के नजर में तुम धन्य हो। मतलब यदि यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के नाम के लिए तुम पर निंदा होती है, तुम्हारी निंदा की जाती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि परमेश्वर के नजर में धन्य हैं, मतलब आशीषित हैं आप। इसका मतलब जो प्रभु की वजह से या यीशु मसीह में दुख नहीं सहता, जो यीशु मसीह के लिए निंदा नहीं सहता, आपको लगता है कि वो धन्य हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो धन्य नहीं, वो आशीषित नहीं हो सकता, वो श्रापित है। इसीलिए वो निंदा नहीं सह पाता। लेकिन जो प्रभु के लिए निंदा सहता, इसका मतलब परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में बहुतायत से होने की वजह से वो इन सारे दुखों को झेल लेता है। उसी को हम आशीषित कहते हैं, जो प्रभु के लिए निंदा तक झेल लेता है, निंदा में से होकर गुजर लेता है, वो परमेश्वर के नज़र में धन्य है। इसलिए जब भी आप ऐसे सिचुएशन से गुजरे, जब प्रभु के लिए दुख सहते हैं, आप याद रखिएगा, इसमें फ़र्क है। प्रभु के लिए दुख सहना एक अलग चीज़ है, खुद की गलतियों के लिए दुख सहना एक अलग चीज़ है। कई लोग खुद के गलतियों के द्वारा वे अपने ऊपर विपत्ति लाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला उनके साथ, उनको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, इसलिए यदि आपके जीवन में दुख आता है तो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर छाया करती है
और आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है इससे, क्योंकि यीशु मसीह जब दुख सह रहे थे, जब परमेश्वर की महिमा हुई, तो जब आप भी मसीह के लिए दुख सहेंगे तो इसमें भी परमेश्वर की महिमा होगी। तो आगे देखिए क्या लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी कोई निंदा करता है या आपकी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? धन्य हो। क्यों? आगे, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मतलब परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करवाता है। मतलब परमेश्वर की महिमा होती है इन दुखों में जब आपकी निंदा होती है। क्यों? यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बताइए, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? होगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात पता है क्या है? जो मसीही यीशु मसीह के दुखों में सहभागी नहीं होता, वो कभी भी यीशु मसीह की महिमा में भी प्रवेश नहीं करेगा। आप इस बात को जान लीजिए। यदि आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, तभी आप महिमा प्राप्त करेंगे यीशु मसीह में। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जब उसको महिमा में परमेश्वर उठाएगा, तो परमेश्वर हमको भी उस महिमा में सहभागी होने का मौका देंगे। तो यही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो यीशु मसीह में दुख नहीं उठाता, वह महिमा में भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अपने आप को आप धन्य समझिए कि आप प्रभु में दुख उठा रहे हैं। प्रभु के नाम के लिए आप गलत फहमी का सामना कर रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग आपको गालियां देते होंगे, यीशु मसीह के नाम से आपको ताने देते होंगे। आप धन्य हैं और इसको आप बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर की इससे क्या होती है? महिमा होती है।